सालों पहले दुनिया में एक ऐसी बीमारी ने दस्तक दी थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली। इस बीमारी को पहले श्वेत प्लेग या फिर श्वेत मृत्यु के नाम से जाना जाता था, लेकिन वैज्ञानिकों की खोज के बाद इस बीमारी का नाम टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस पड़ा। हर साल लाखों लोग इसका शिकार बनते हैं और आपको अगर जानकारी दे तो टीबी का इलाज अब काफी आसान हो गया है। विश्व टीबी दिवस पर इस रिपोर्ट को देखिए। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग एक ऐसी बीमारी है जिसका सामना मानव जाति प्राचीन काल से करती आ रही है। इस बीमारी के होने के साक्ष्य दुनिया भर में पाए गए। 1720 में पहली बार टीबी की संक्रामक उत्पत्ति का अनुमान लगाया गया। 1882 में रॉबर्ट कोच ने टीबी के लिए जिम्मेदार जीवाणु की खोज की। 18वीं और 19वीं शताब्दी में टीबी को श्वेत प्लेग या श्वेत मृत्यु के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती थी और रोगी को कमजोर और पीला बना देती थी। 1882 में इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाने लगा, जिसके बाद 19वीं सदी में चिकित्सा वैज्ञानिकों ने टीबी के बारे में और अधिक जानना शुरू किया। ट्यूबरकुलोसिस दुनिया भर में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक बन गया। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में इस बीमारी ने 15 लाख से अधिक लोगों की जान ली थी। सवाल ये कि जब ये बीमारी इतनी खतरनाक है तो क्या इसका इलाज संभव है? टीबी के सबसे ज्यादा मरीज भारत में रहते हैं। 2019 में 1 करोड़ से ज्यादा टीबी के नए केस सामने आए। 56 लाख पुरुष, 32 लाख महिलाएं और 12 लाख बच्चे शामिल थे। 87% मामले केवल 30 देशों में थे। 2/3 मामले सिर्फ 8 देशों में मिले। भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका इन देशों में शामिल। लेकिन राहत की बात यह है कि टीबी का इलाज संभव है। इसके साथ ही हर साल सामने आने वाले टीबी के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में बीते साल के मुकाबले 2% कम केस सामने आए हैं। 2015 से 2019 के दौरान केस की संख्या 9% गिरावट आई। 2000 से लेकर 2019 में इलाज के जरिए दुनिया भर में 6 करोड़ मरीजों की जान बची। लेकिन यहाँ भी एक सवाल, आखिर टीबी होता कैसे है और क्या इसे होने से रोका नहीं जा सकता? जब कोई व्यक्ति टीबी से संक्रमित होता है तो उसके खांसने, छींकने, बात करने से या हंसने से हवा में बैक्टीरिया के छोटे छोटे कण निकलते हैं, जिससे टीबी फैलता है। संक्रमित लोगों के संपर्क में रहने से टीबी फैलता है, तो आखिर इसे रोका कैसे जाए? टीबी के मरीजों से उचित दूरी बनाए रखें, खासकर जब वे खांसते या छींकते हो। अपने आसपास साफ सफाई रखें और नियमित रूप से हाथ धोएं। टीबी से बचाव के लिए वैक्सीन लगाएं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। खाना, पर्याप्त नींद लेना और नियमित व्यायाम करना, ये सभी चीजें टीबी से बचाव में मदद करती है। अब जानते हैं कि क्या है आखिर टीबी के लक्षण। टीबी के मरीजों को बलगम और खून के साथ खांसी आती है। मरीज को चेस्ट पेन, कमजोरी, वेट लॉस, बुखार आता है। समय पर सही इलाज नहीं होने पर ये रोग जानलेवा साबित हो सकता है। टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी टीबी को फैलने से रोकने में मदद करता है और इसी उद्देश्य के साथ 1882 में 24 मार्च के दिन को विश्व टीबी दिवस के रूप में निर्धारित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।